जय श्री कृष्ण। बार बार श्री कृष्ण गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कभी सत्व गुण को वर्णन करते हैं, कभी रजोगुण का, तो कभी तमोगुण का। एक ही बात को वो पता नहीं कितने श्लोकों में अर्जुन को बताते हैं। और ये बताना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को आसानी से समझ में नहीं आते, और ये अगर हम अपने में भी लागू करके देखें तो हमें लगता है कि हमें रोज कहा जाता है तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और हमें ये भी मालूम होता है कि हम जो कर रहे हैं इनमें से क्या ठीक है और क्या गलत है। और बहुत बार हम ठीक को दबा करके गलत करने लगते हैं, और हमारी इस मनोवृत्ति को वह परम पिता परमात्मा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं, इसीलिए वो बार बार इस पूरे अध्याय में तीनों गुणों का वर्णन करते हैं। बार बार वो व्यक्ति को सचेत कर रहे हैं कि सत्व गुण के ये लक्षण है, रजोगुण के ये लक्षण है, तमोगुण के ये लक्षण है। वो बार बार इन लक्षणों को इसलिए मनुष्य को बताते हैं ताकि व्यक्ति बुराई के गर्त में, गड्ढे में ना गिरे। क्योंकि बुराई में गिरने में समय नहीं लगता, परंतु जब हमें अच्छा काम करना होता है उसको करने के लिए हम 50 बार सोचते हैं, और हमारी मन में और हमारे इन विचारों से वो परम पिता परमात्मा अच्छी तरह परिचित हैं। इसीलिए हर एक श्लोक के बाद वो सत्वगुण का वर्णन करते हैं, रजोगुण का वर्णन करते हैं और तमोगुण का वर्णन करते हैं। कल के श्लोक में उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि अगर हमारे शरीर की 9 द्वार पूरी तरह से उस परमात्मा के स्मरण करने में लग गए हैं, इसका मतलब हमारे अंदर पूर्ण रूप से सत्वगुण है। परंतु जब यही 9 द्वार उस परमात्मा को छोड़ करके संसारिकता में लग जाते हैं और उसमें लोभ, क्रोध इत्यादि की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो वो किसका लक्षण है? उसका श्री कृष्ण आज के श्लोक में बताते हैं। वो कहते हैं लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम अशमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। वो कहते हैं कि जैसे ही आप सत्व गुण से दूर होते हो और संसारिकता में रमने लगते हो, तो तुम्हारे अंदर लोभ, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या और कभी ना समाप्त होने वाले कर्म तुमको घेरने लगते हैं। और स्पृहा का तो कभी नाश ही नहीं होता जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण हावी होने लगता है। तो जितना भी हमारा मोह, माया, ममता और पद प्रतिष्ठा के प्रति जब लगाव होने लगता है, तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं अगर हमारे अंदर रजोगुण की मात्रा अधिक रूप में आती है। तभी उन्होंने बोला लोभा प्रवृत्ति आरंभा, कि सबसे पहले जो रजोगुण है वो व्यक्ति के अंदर लोभ की भावना को उत्पन्न करता है, और वो जिस भी कर्म को करता है वो कर्म उसको निरंतर और कर्म के लिए प्रेरित करने लगते हैं, और उसके द्वारा किए गए कर्म कभी भी शांत नहीं होते, और स्पृहा उसकी इच्छा भी कभी भी शांत नहीं होती। तो जिसके अंदर रजोगुण का प्राबल्य होता है, रजोगुण की प्रबलता होती है, वह व्यक्ति निरंतर मोह माया के जाल में फंसा रहता है और कभी ना अंत होने वाली इच्छाओं के जाल में फंसा रहता है। क्योंकि जब, ये मैंने बहुत बार पहले भी कहा कि जब व्यक्ति ने अपने मन में
एक इच्छा को स्थान दिया तो उसकी जो एक इच्छा है वो अनेक इच्छाओं में बदल जाती है, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, इच्छाएं हमेशा व्यक्ति की बढ़ती रहती हैं। और इसके लिए मैंने आपको कई बार बताया कि आग में अगर आग के जलने वाले पदार्थ डालोगे तो आप ये सोचो कि वो आग शांत होगी, कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार मानव ने अगर अपने मन में एक इच्छा को उत्पन्न किया है तो उसकी एक इच्छा अनेक इच्छाओं का रूप धारण करके एक के बाद एक उत्पन्न होने लगेगी। इसका मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप अपने जीवन को टटोल कर ही देख लो। जब ईश्वर हमें एक चीज़ दे देता है तो हम उससे दूसरी मांगने लगते हैं, दूसरी दे देता है तो तीसरी मांगने लगते हैं। तो कभी भी आपकी उस परमात्मा के आगे भी कभी इच्छाओं की आपने पूर्ति का आग्रह किया? हो ही नहीं सकती। जब आपने इच्छाओं को बढ़ाया या इच्छाओं को जन्म दिया तो उस समय वो इच्छाएं अनेक रूप धारण कर लेती हैं। आपने परमात्मा के आगे अपनी एक इच्छा को पूर्ण करने का व्रत लिया, परमात्मा ने वो पूरी दी, अगले दिन आपने कोई और रख दी, तीसरे दिन आप कोई और रख दोगे, चौथे दिन और रखोगे। आप परमात्मा के आगे भी ऐसी लालच भरी परिस्थिति रखते हो कि हे ईश्वर, मेरी ये कामना पूरी कर दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी ये कामना पूरी कर दो, मैं आपके द्वार पर आऊँगा। तो आपने परमात्मा के सामने भी अगर अपनी कोई मनोभावना रखनी है तो बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके सामने अनुग्रह किए बिना, आपको मालूम होना चाहिए कि वो परमात्मा तो हमारे मन में निवास करता है और हमारी मन की सभी इच्छाओं को वो जानता है। और कभी मत कहिए कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं ये करूँगा। तो आज से प्रण करते हैं, ये रजोगुण से को दबाने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं, जो प्रतिदिन समाज में वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो उसको रोकते हैं। और वो रुकेगा कैसे? वही रोज़ की बात मेरी, अपने अंदर सत्वगुण को लाइए और सत्वगुण के लिए शास्त्रों से नाता जोड़िए, गीता के श्लोकों से जुड़िए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप हर एक में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ ढूंढने का आज से प्रयत्न करो। जिस दिन हम दूसरों में अच्छाई ढूंढेंगे, हमारे में सत्व गुण अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। तो रजोगुण को दबाने के लिए हमें सत्व गुण का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए गीता से जुड़ना पड़ेगा और उसके श्लोकों को सुनना और पढ़ना भी पड़ेगा और चैनल से नाता भी जोड़ना पड़ेगा। और लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके अंदर सत्वगुण की भावना जागनी शुरू होगी। तो करते हैं चैनल को लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया